सभी बाधाएं हट जाएं। जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें भी हम मेहनत कर रहे हैं, सभी रुकावटें हट जाएं, सभी अड़चनें हट जाएं। और साथ ही जो हमारे घर में कलह की स्थिति बन जाती है, कलह घर के अंदर चल रही है, पति पत्नी के बीच क्लेश होता रहता है, लड़ाई होती रहती है, या फिर आपके बाप बेटे के बीच क्लेश है, या घर के सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। घर तो मित्रों एक मंदिर ही होता है, और मंदिर के अंदर माँ बाप देवी देवता हैं हमारे। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे माँ बाप हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करते। मित्रों वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या ना करें, मित्रों आपका फर्ज, आपका धर्म बनता है कि आप उनके साथ सदा ही अच्छा ही व्यवहार करें। वो ही परमपिता परमेश्वर है। यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ मित्रों कि अगर घर के अंदर कलह की स्थिति है, अब मान लीजिए कोई एक जन है जो बीमार पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा है, अब घर के अंदर कोई दूसरा जन है, उसके ऊपर राहु की महादशा चालू हो गई, राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा भी चालू हो गई। अब साथ में कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जिसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया आ गई है, या शनि लोहे के पांव से, यानी एक घर के अंदर ही 3-4 से अधिक लोगों की ग्रह स्थितियां ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत खराब चल रही हैं। तो उस घर में दरिद्रता नंबर 1 बात आनी ही आनी है मित्रों। अर्थात दरिद्रता से तात्पर्य यहाँ पर कोई यह है कि जितना धन वो लोग कमाएंगे वो सब धन उनका बीमारी पे या किसी अन्य प्रकार के जिसे बोलना चाहिए कि जो आप चाहते नहीं ऐसी जगह पर वो खर्च होता चला जाएगा आपका धन, और कुंठा पैदा होगी और कलेश बढ़ेंगे घर के अंदर। ठीक है मित्रों, तो घर के अंदर जब बहुत अधिक कलेश होते हैं, एक से अधिक लोगों के बीच कलह की स्थिति रहती है, तो एक तो लक्ष्मी जी पहले रूठ जाती है मित्रों, या आप समझ लीजिए शनिदेव भी उस घर से बहुत अधिक जिसे कहना चाहिए रुष्ट रहते हैं जिस घर में कलह की स्थिति रहती, खास तौर पर बड़े बूढ़ों का, माँ बाप का, जहां पर कि अपमान होता है। अब ये सारी बातें होती भी राहु और शनि की महादशा या 7.5 से प्रभावित जातकों के साथ है। धन संबंधी रुकावटें भी इन्हीं के साथ ज्यादातर आती हैं मित्रों। उसका कारण यही होता है। तो राहु को नियंत्रित करने के लिए, अब राहु ही तो बुद्धि का भी मित्रों कारक है, बुद्धि का कारक बुद्ध है मित्रों, किंतु खराब बुद्धि जो आपके दिमाग के अंदर खराब विचार जो पैदा करता है, उसको बढ़ावा देता है, वो दोस्तों राहु ही है। और जब राहु आपकी बुद्धि को डसेगा तो आप स्वयं ही ऐसे वचन लोगों से बोलने लगेंगे, ऐसा कड़वा बोलने लगेंगे कि सामने वाले के आप शत्रु बन बैठेंगे। वो घर का भी व्यक्ति हो सकता है मित्रों, बाहर का भी हो सकता है। किसी के पास आप मान लीजिए किसी काम से गए, वहाँ कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपका जो काम शायद बन सकता था वो नहीं बना, है ना। तो राहु को भी ठीक करना है, यहाँ पर आपको अपने शनि को भी ठीक करना है मित्रों। उपाय बताने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए, और कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों उपाय की बात करते हैं। जो कुछ मैंने आपको अभी एक जो चीज, बहुत अद्भुत चीज दिखाई थी, बहुत सामान्य चीज है मित्रों, लेकिन उसका अद्भुत असर सामने आता है मित्रों। एक साधारण सी चीज जो आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, किंतु कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसका ऐसा भी प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूली की, रेडिश की। मूली आजकल बहुत अच्छी आ रही है मित्रों। मूली मित्रों राहु और शनि दोनों का कारक अपना असर अपने अंदर समेटे होती है, कारकत्व रखती है। यहाँ पर को क्या करना है, यहाँ पर को आपको 1.25 किलो मूली लेनी। घर का कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो समझदार हो, सेंसिबल हो, धैर्यवान हो। पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, कोई स्त्री भी ये कर सकती है। और शनिवार आपको ये कर लेना। बहुत ही असरकारी एक उपाय है मित्रों ये। इसका असर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको 1.25 किलो मूली शुक्रवार के दिन खरीद लेनी। पत्तों सहित चाहे पत्तों सहित ले लें, और बगैर पत्ते के चाहे बगैर पत्ते के ले लें। मोटी मोटी चाहे मोटी ले लें, पतली चाहे पतली ले लें। आपको जैसी भी वहां पर को मिल जाए, पकी हुई भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कच्ची मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। पकी से तात्पर्य ये कि कभी कभी मूली बहुत पकी हुई यानी कि बाजार में ऐसी मिलती है जो सब्जी आदि बनाने पर फिर स्वाद अच्छा नहीं देती। दोस्तों आप शुक्रवार की रात को वो मूली उस जातक के सिरहाने रखिए।
जो ये उपाय करें। आपको करना, आप रखिए। अब अगर आप फोल्डिंग पर सोते हैं, तखत पर सोते हैं या चारपाई पर सोते हैं तो उसके नीचे तो जगह होती है। सिर जिधर हो उसके नीचे, सर के नीचे वाले हिस्से में किसी कागज या थैली आदि में रख सकते हैं। शनिवार की सुबह आप सुबह उठिए और झाड़ू लगाने से पहले, जी हाँ दोस्तों, झाड़ू बाद में लगेगी घर में, ठीक है, आपको पहले अपने घर की दरिद्रता निकाल ली, सब शनिश्चर अपने घर से निकाल देना है, राहु के प्रभाव को निकाल बाहर करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में अंदर प्रवेश करेंगी, बरकत आपके घर में आएगी मित्रों। तो पहले आप उठिए, जल्दी उठ जाइए और वो जो सामग्री है वो लेकर के आप घर से बाहर निकल जाइए। आपको कहीं पर घूमती हुई कोई भी गाय माता मिल जाए उनको वो खिला दीजिए बस मित्रों। गाय माता जैसे जैसे वो उंगली चबाती जाएंगी दोस्तों, वैसे वैसे आपके राहु का शमन होता जाएगा, खराब शनि का शमन होता जाएगा। और गाय कौन है दोस्तों? गाय माता के अंदर यूं तो 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, किंतु गाय साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उनको खिला दीजिए, उनके हाथ जोड़िए, अपने घर चले आइए मित्रों। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल उपाय है मित्रों, और लेकिन बहुत असरकारी उपाय है दोस्तों। लगातार करिए जब तक कि आपके घर की समस्याएं सुलझ ना जाए। शुक्रवार की रात आपको रखना है और अपने सिर के नीचे, सिरहाने के नीचे वाले हिस्से में रखना। यदि आप दीवान पर सोते हो या डबल बेड पर सोते हो तो पीछे वाले हिस्से में रख लीजिए, अपने सर के पीछे किसी टेबल आदि पर रख लीजिए और शनिवार की सुबह इतना काम आप कर लीजिए। चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में तत्पर। जय श्री राम।